सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब, क्या खदशा है आपको अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो मसला क्या है? हुक्मरान इत्तेहाद का खौफ क्या है, खदशा क्या है? फार्म 45 का भी नहीं जांच पड़ताल होने दी जा रही और चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया जा रहा, जो कि नॉर्मली हो जाना चाहिए आइंदा चीफ जस्टिस का। इस्लामाबाद के लोकल बॉडी इलेक्शन से भी फ़रार की राह अख्तियार की जा रही है और इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी नहीं बनने दिए जा रहे। क्या किस चीज़ की जहाँ सब हमें कोई एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं कहूँगा, हमें तो कोई ज़ाती तौर पे और वैसे भी कोई पार्टी को भी मेरा तो अपना अंदाजा जस्टिस मंसूर अली शाह इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट जस्टिस और उनकी इंटेग्रिटी पे आपकी ज़ाती राय है पार्टी की राय है? पार्टी को तो खैर मेरे साथ ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन मेरी ज़ाती राय को हम पेश होते रहे। आपके ख्याल में पार्टी की भी यही राय है? न्याय साहब भी पेश होते रहे, उधर मैं भी होता हूँ सारे, तो उनकी जो इंटेग्रिटी जब हाईकोर्ट में थे चीफ जस्टिस थे, तो एज अ लॉयर आप कह रहे हैं? एज ए लॉयर कह रहा हूँ मैं। अच्छा, एज अ पार्टी रिप्रेजेंटेटिव मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता पार्टी की पॉलिसी हो सकती है, बट एज ए उनकी इंटेग्रिटी जो और ऑनेस्टी है व्हाटसोएवर हम दोनों पेश होते रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। वेरी कॉम्पिटेंट जज। लेकिन कुछ में पहले जो तरह आपने कहा कि हाई कोर्ट में हमें बड़ा गलत पहले एक तजर्बा हुआ था कि हम ख्वाजा शरीफ को छोड़कर साकिब निसार को इधर ले आए थे, तो जो उसने हमारा हाल किया, तो उसमें चॉइस भी इतनी डिफिकल्ट थी, वो अच्छा किया। चले दैट इज योर राइट, मैं एग्री करता हूँ उस बात में। इमेजिन करें अगर ख्वाजा शरीफ आ जाते सुप्रीम कोर्ट। बट एनीवे, हाँ जी, तो हमें बेसिकली तो ज़ाती तौर पे जो मैंने अपनी राय देनी थी वो दी है। बाकी मैं जो कि पार्टी का पाबंद हूँ, जिस तरह न्याय साहब अपनी पार्टी के फैसलों के पाबंद हैं, तो जो भी फैसला होगा फिर हमें तो जाहिर है वी हैव टू से आइस जो हमारी पार्टी ने करती है, तो अगर, लेकिन मुझे अभी तक वैसे कोई द सिचुएशन वेरी परप्लेक्स लग रही है। बताएं कि लेट्स से कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन मिल भी जाती है, तसव्वुर कर लें थोड़ी देर के लिए, तो क्या उससे मखसूस नशस्तों के हवाले से जो फैसला है फुल कोर्ट का, उस पर अमल दरामद रुक जाएगा? उस पर इनका अपना ही है भाई, चूंकि फैसला आना है उसमें 15 दिन तक आना चाहिए था। हाँ बताओ, लेकिन नहीं, मेरा ये ख्याल कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई इसमें कम्प्लिकेशंस आती हैं तो इलेक्शन कमीशन उसमें दरखास्त हमें दे सकता है, हमसे रहनुमाई ले सकता है। जब इलेक्शन कमीशन रहनुमाई लेने गया तो ये चलेगी जी इस दरखास्त को इनफ्रेक्चुअस कर दिया जाए, तो मतलब इस तरीके से दोनों तरफ से सिचुएशन जो इस किस्म की बनी हुई है, तो जो भी होगा, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर भी और एज ए पार्टी भी अब कहने लगा हूँ कि वो सीटें बेसिकली चाहिए ये था कि वो पार्लियामेंट को वापस ये केस भेज देते और पार्लियामेंट डिसाइड करती है उसको, चाहे दोनों हाउसेस का इजलास बुला के कर लेते। जब एक चीज आइन में क्लियरली लिखी है तो पार्लियामेंट कैसे डिसाइड करती है? मतीउल्लाह जान साहब कैसे क्लियर लिखी? जब इन्होंने उस निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, ये पार्टी नहीं है, ये उसमें है नहीं, और जो जिसके सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए उसने अपने निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, और फिर उसमें जो साहबजादा फजल कुरैशी साहब का बेटा मेरा भाइयों की तरह है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि नॉन मुस्लिम कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ दिस पार्टी और समथिंग, तो हाउ दे कैन क्लेम दीज सीट्स? तो उनको नहीं मिली ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, यही तो हम कह रहे हैं कि क्या तो असल आर्टिकल 17 की तशरीह है, सियासी जमात किसे कहते हैं उसकी तारीफ है, इसमें तो इशू कोई नहीं था कि पीटीआई एक सियासी जमात थी और सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया उसको। इनको निशान चीजें तो नेचुरली है, नहीं, इनको सिंबल ही नहीं मिला था ना, इनका सिंबल 215 के तहत इलेक्शन एक्ट के तहत इनको सिंबल पे निशान लड़ना था। जिसको सिंबल ना मिले तो वो भी क्लियर हो गया ना कि वो पार्टी का वजूद। असल में मैं बताता हूं, मैं जो मशवरा तो नहीं देना चाहिए, इनको चाहिए ये था कि फौरी तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल ना होते और ये पीटीआई में शामिल होते। चल इनको ऑप्शन दो दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो फिर कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अब जो इस लेवल पे कि आपके पास 3 दिन का टाइम हो और आला अदलिया उसको टाइम 15 दिन का कर दे। आप ये कह रहे हैं कि जो आईनी तरमीम अगर होगी तो फिर आइन के आर्टिकल 51 में भी कोई तरमीम हो सकती है मखसूस नशस्तों के हवाले से कि जो माले गनीमत होगा वो हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएगा? आर्टिकल 51 की और 106 की तो नेगेशन ऑलरेडी 2 जजेस का जो फैसला आया, इख्तलाफी फैसला, मिनॉरिटी, मैं भी मिनॉरिटी हूँ, तो वो मिनॉरिटी के कौन से उसको आप आईनी तरमीम में बदल देंगे उनके? देखते हैं जी अभी अपना क्या करते हैं, अपना हमारे लॉ मिनिस्टर साहब वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन और बाकी पार्टी, तो जो भी वो बनाएंगे इसके हवाले से बात करेंगे वो। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि ये वापस केस भेजना चाहिए था पार्लियामेंट को। अच्छा, पार्लियामेंट, ताकि पार्लियामेंट इस पे बहस करे। पार्लियामेंट ने केस नहीं भी भेजा तो उन्होंने एक कानून बना दिया, उससे कोई सर हमें आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है ना, बहुत सारी जजमेंट्स नहीं भी बनी जाती। बिल्कुल आइन का तहफ़्फ़ुज़ खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से तो बहुत ज़रूरी हो गया। वो ठीक है, 189 के तहत बाइंडिंग जरूर होते हैं, लेकिन देर आर सो मेनी फैसले जिन पे अमल नहीं किया। साकिब बशीर साहब, अब ये बताएं कि आपके ख्याल में अगर ये पार्लियामेंट स्ट्रेंजर्स के साथ या उन मखसूस नशस्तों के साथ या उन आज़ाद उम्मीदवारों की सपोर्ट के साथ कि जो टेक्निकली पार्टी से इनका ताल्लुक था लेकिन उनको आज़ाद डिक्लेयर करके उनकी सपोर्ट ली गई, आइनी तरमीम कर सकती है? और इसमें क्या कम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगी? क्योंकि एक दफ़ा आइनी तरमीम अगर हो गई तो कोई जब उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा तो सवाल तो ये उठेगा ना कि सारे जजेस ने इसका फ़ायदा उठाया, 3-3 साल
मुद्दत बढ़ गई है चीफ जस्टिस की भी और सबकी, तो ये कैसे अपने वाले से केस सुन सकते हैं? फिर तो मेरा ख्याल है वो चीज़ें जो वो कैसे आगे बढ़ सकेगी। जो बात आपने की 41 जो जिनको आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है, ये बुनियादी तौर पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये सारे लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो असम्बली में एक पार्लिमानी जमात थी और उनके आज़ाद नहीं थे ये। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि ये पीटीआई डिक्लेयर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आज भी ये फैसला है कि पीटीआई इनको डिक्लेयर कर दिया जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी आगे से मतलब उन्होंने निकाला है कि हमें इबहाम नज़र आ रहा है, हालांकि इबहाम आज जो उन्होंने पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गोहर उनके साथ जो खतो किताबत करते रहे हैं, वो चेयरमैन पीटीआई के तौर पर उनको जो खतो किताबत में लिखते रहे हैं। तो इसमें ये पिटीशन जो आज पीटीआई ने दायर की है 12 जुलाई के फैसले पे अमल दरामद के लिए, जी अमल दरामद के लिए आज जो पिटीशन फाइल हुई है उसमें उन्होंने वही खतो किताबत का जिक्र किया है कि इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गोहर के साथ बतौर चेयरमैन पीटीआई खतो किताबत करते रहे हैं, और वही बैरिस्टर गोहर चेयरमैन पीटीआई के तौर पर उनको ये कहते हैं कि हमारे ये 41 लोग, इनके ये एफिडेविट हैं और इनको आप डिक्लेयर कर दें पीटीआई। तो इलेक्शन कमीशन कहता है इबहाम है। मेरा नहीं ख्याल कि 12 जुलाई के फैसले फर्ज कर लें कि ये आईनी तरमीम उन 41 में से 4-5 लोगों को करके कर लेते हैं, 10 लोगों को कर लेते हैं, तो फिर मसला सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट कहे कि 12 जुलाई को इनको पीटीआई डिक्लेयर कर दिया गया था और इनके एफिडेविट इस आईनी तरमीम से पहले आ चुके थे, इनके वोट काउंट नहीं होंगे, तो फिर वो इशू जो है वो वहीं आ जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि उन 41 की हद तक तो ये शायद जो है वो उनको शामिल नहीं कर सकेंगे। साकिब साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। साकिब साहब, जब इन्होंने एक एफिडेविट पहले दे दिया और 104 है आर्टिकल इलेक्शन एक्ट का, और उसमें स्क्रूटनी होती है, सारा कुछ था जनरल इलेक्शन से पहले, उस वक्त इन्होंने बयान अल्फी दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। अब अगर ये बयान देंगे पीटीआई का कि हम उसमें हैं, पहले उसमें थे, तो क्या ये 62-63 में नहीं आएगा? असल में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके बाद मेरा यह ख्याल है कि चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं, और वो जो सर्कमस्टांसिस थे उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अब कोई ये कहे कि सर्कमस्टांसिस क्या थे या क्या हैं, उनमें तो, से एक साकिब माजरत के साथ उनमें से एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने बशमूल चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उनके 13 जनवरी बल्ले के निशान से मुतल्लिक फैसले की गलत तशरीह की, और इस गलत तशरीह की वजह से जो पीटीआई के अरकान थे उनके जहनों में यह भाम पैदा हुआ कि पीटीआई वजूद ही नहीं रखती, अदरवाइज वो पीटीआई के लिए अपना हल्फिया बयान देते। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर 12 जुलाई में क्लियर किया कि पीटीआई का वजूद था, और अगर पीटीआई के इन एमएनएज को ये पता होता उम्मीदवारों को कि वजूद है, तो वो डेफिनेटली फिर पीटीआई के हवाले से ही अपना एफिडेविट देते। और ये बड़ा एक बारीक सी एक लाइन है, ये 13 जनवरी वाली जो है बड़ी बारीक लाइन है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जज कह रहे हैं कि 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन ने। तो जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले को ठीक करना है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है वो सारा उस पर डाल दें कि आपने क्या किया है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो आप उन्होंने उसको ठीक भी कर दिया। नहीं साकिब भाई, एक मुश्तरी इश्तिहारबाज की टर्म में उसमें लिखा होता है कि किसी चीज़ से लाइल्म होना और कह देना कि मुझे पता नहीं था, उसको एक्सक्यूज करार नहीं दिया जा सकता। देयर आर सो मेनी जजमेंट एंड डिक्टम्स। मेरे भाई ने सब ये भी बताएंगे, बहुत सारी जजमेंट है कि अगर वो कहता है कि मुझे इस लाह का पता नहीं था या मेरे गलतफहमी थी, तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि आप आईनी तौर पर ठीक है। नहीं, असल में इलेक्शन कमीशन को गलतफहमी थी, एमएनएज नहीं, इलेक्शन कमीशन तो आज भी डटा हुआ है कि वो उसने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट उनको कहा कि आप हमारे पास आ सकते हैं। मसला यही है ना कि जो शायर है उसकी तशरीह को कोई नहीं मानता। जो उस्ताद है उर्दू का वो कहता है मेरी तशरीह सही है, शायर तो बकवास करता है माजरत के साथ।